Yes, student. Chalo, now start. 31 are joined. Continue. 2 slides are remain only. आपको आवाज आ रही है? Yes, student. Yes, sir. Okay. Yes, sir. The TCP/IP protocol, that is transmission control protocol or internet protocol. So when you transfer our data through internet, so we require the IP address and device to communicate, and they have the some rules. So each and every applications we have the rules. So they are given the layer system, OSI model. So what is first layer? They are given applications layer. What is they are given? Applications layer. So what is the applications layer? That is one layer we are using browser, जहां पे हम लोग इंटरनेट स्टार्ट करते हैं या ब्राउजर पे जाके एड्रेस यूज करते हैं. तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो वी कैन यूज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. मेल ट्रांसफर करते हो, ईमेलिंग करते हो, तभी ये प्रोटोकॉल यूज होता है, SMTP. देन नेक्स्ट वन, व्हेन यू डाउनलोड applications or download any software or download any data, that time FTP protocol. FTP मतलब file transfer protocol. Attachment वगैरह करते हो मेल के साथ, that is file transfer protocol. Got it? Next, each and every application we require domain name system, IP address, that is www.google.com. This is web server address, that is domain name system. ये आईपी एड्रेस को कनेक्ट करता है. मतलब यहाँ पे www.google.com, गूगल क्यों लिखते हैं हम लोग को? गूगल याद रह सकता है, उसका नंबर याद नहीं रह सकता आईपी का, 127.0.01 या some other server. So that is, we cannot remember all 4-digit number that, but we can remember Google, Yahoo, just like that unique name, that is domain name. और वो डोमेन नेम आपके सर्वर का नाम होता है और उसी को डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं. गॉट इट? That are all 3 application we are using in applications layer. SMTP मेल ट्रांसफर करने के लिए, फाइल अपलोड डाउनलोड, फाइल ट्रांसफर, ये रूल्स है, ये सारे रूल्स दे आर यूजिंग नेटवर्क. फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, SCTP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल एंड UDP प्रोटोकॉल. What is SCTP, UDP and TCP? That is your that is your ट्रांसमिशन कंट्रोल बड़ा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है और एक सिक्योरिटी कंट्रोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. That I want to show you. Wait. Yeah, that is a system control transmission protocol. Okay, that used for internet telephony. जब आप देखो स्काइप वगैरह से या डायरेक्टली इंटरनेट व्हाट्सएप से आप डायरेक्टली कॉल करते हो, तब इंटरनेट टेलीफोनी होता है. व्हाट्सएप से कॉल करना मतलब विदाउट इंटरनेट इट कैन नॉट कॉल. तो उस टाइम दे आर यूजिंग सिस्टम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड रिलेटेड एप्लीकेशंस जो सोशल मीडिया में यूज हो. दूसरा टीसीपी तो आपको पता है. When you use the TCP protocol, that means we are transfer the data in a packet switching network. यानी कि हम लोग जब डेटा पैकेट में भेजते हैं तब हम लोग का डेटा कैसे है? अभी सब वो 1 GB फाइल डाउनलोड हो रहा है तो वो 1 GB तुरंत डाउनलोड नहीं होगा. दे ब्रेकअप, जस्ट थोड़ा डेटा आएगा, पहले आएगा 100 KB का स्पीड, फिर 1 MB 2 MB, ऐसे स्पीड वाइज दे डाउनलोड ऑल छोटा छोटा बार. और बीच में रिज्यूम और वगैरह कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हो. तो उसका मतलब दे सेंड द डेटा इन अ पैकेट स्विचिंग, पैकेट में भेज रहे अलग अलग है. सपोज आपका स्पीड इंटरनेट का 1 Mbps है तो वो डेटा 1 Mbps में भेजेगा. अगर 1 GB का भेजना है, आपका स्पीड ज्यादा है 5 Mbps है तो आपका 5 Mbps के इस स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर होगा. उसी को बोलते हैं पैकेट स्विचिंग नेटवर्क. गॉट इट? और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट आई वांट टू से यू कि इट इज अ यूजर डेटाग्राम, इट इज यूज फॉर कनेक्शन लेस. ये कनेक्शन लेस होता है और ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो टीसीपी आईपी के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किया हुआ है. सो दैट दे ब्रेकअप द पार्ट कि आपका जो लेयर है वो ब्रेक करता है और टीसीपी आईपी में स्मॉल स्मॉल पैकेट में डेटा ट्रांसफर होता है. दैट्स व्हाई यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. हम लोग के यूजर के हिसाब से, अभी आज आपने डाउनलोड किया और कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ, वो आपके हिस्ट्री में स्टोर रहेगा. वी कैन रिज्यूम दैट एंड वी कैन कंटिन्यू डाउनलोडिंग. मतलब आधा आपने डाउनलोड पहले किया था पहले दिन, अभी आप कंटिन्यू करो. कभी कभी मूवीज डाउनलोड करते हो, आधा हो गया आधा बाकी है तो आधा बाद में कंटिन्यू कर सकते हो. इसलिए उन्होंने यूडीपी
यूजिंग विथ ट्रांसपोर्ट लेयर दिया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. गॉट इट. Next, internet layer. Of course, IP address we require internet protocol. Some of the rules आपके रूल्स है उसके हिसाब से आपको ही वो डाउनलोड, हर एक आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है, किसने डेटा सेंड किया है, कितने डेटा रिसीव किया है, इसलिए इंटरनेट लेयर. देन लास्ट वन नेटवर्क इंटरफेस लेयर दैट वी आर यूजिंग इन द मैन लैन एंड वैन. तो हमारा नेटवर्क लेयर जो भी हम लोग हब स्विच राउटर हार्डवेयर जो ज्वाइन करते हैं उसके हिसाब से आपका नेटवर्क इंटरफेस लेयर होता है. तो दैट इज मैन लैन एंड वैन. सैटेलाइट के थ्रू आना, टावर के थ्रू आना, आपके केबल के थ्रू आना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल ऑप्टिकल फाइबर, इवन मॉडेम स्विच राउटर, किसके थ्रू आना, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस लेयर. इस तरह 4 लेयर इधर उन्होंने समझाया हुआ है कि हाउ दे आर यूजिंग प्रोटोकॉल. अंडरस्टूड? यस स्टूडेंट. लास्ट, हेलो, Yes, sir. लास्ट वन पार्ट प्रोटोकॉल के लिए, लास्ट स्लाइड है. टीसीपी आईपी के बारे में खास करके उन्होंने बताया हुआ है एंड उसके लिए देखो सुनो अगेन. हेलो, यस पूजा यादव, बोलो क्या प्रॉब्लम है. हेलो, कौन है? पूजा यादव है, पूनम यादव. हेलो. सो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल set of networking protocol widely used on the internet and that provide communicate across the interconnected. Of course आप एक दूसरे से जब इंटरनेट यहाँ बैठे बैठे दूसरे कंट्री में दूसरे पीसी से कनेक्ट होते हो तब ये प्रोटोकॉल यूज होता है. सो इट हैज अ 4 layers ऑलरेडी बताया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क लेयर. तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है वो बताया उन्होंने, विच प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर. ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है. मतलब जब आप ब्राउजर को कनेक्ट होते हो और नेटवर्क कनेक्ट होता है तभी आप ईमेल की फैसिलिटी ले सकते हो, फाइल अपलोड डाउनलोड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. ये एप्लीकेशन का काम है, एप्लीकेशन लेयर. सेकेंड, ट्रांसपोर्ट which provide end-to-end communication between application and verifies correct packet arrival. वो चेक करता है कि मैंने सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचा है कि नहीं, एंड टू एंड कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर. वी वेरीफाई करेक्ट पैकेट अराइवल. फिर थर्ड वन, इंटरनेट विच प्रोवाइड पैकेट राउटिंग. इंटरनेट लेयर में पैकेट कैसे राउटिंग होते हैं, जैसे राउटर के थ्रू फॉर एरर चेकिंग. तो वो चेक करता है कि कहाँ पे पैकेट अटका है, मेरा पहुंचा नहीं है. इट इज द एरर फाउंडिंग, सर्वर नॉट फाउंड और क्लाइंट रिक्वेस्ट नॉट फाउंड या सर्वर एरर, बीच में किधर पैकेट इंटरनेट ब्रेक हो रहा है. दैट ऑल चेकिंग विद द इंटरनेट लेयर. एड्रेसिंग पार्ट, इंटीग्रिटी पार्ट, ऑथेंटिकेट पार्ट, ये इंटरनेट लेयर के थ्रू होता है. फिर नेटवर्क लेयर, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस जस्ट लाइक हार्डवेयर, ऑल हार्डवेयर, हब स्विच राउटर जो भी आप यूज करते हो उससे थ्रू इंटरफेसिंग हो रहा है तो इट विल चेक ऑल दैट थिंग एंड रूल्स. गॉट इट? तो मेरा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है. हैव यू अंडरस्टैंड? किसी को डाउट है तो 2 मिनट में पूछो, मैं हूं अवेलेबल. हेलो, यस स्टूडेंट. सर सब क्लियर है. क्लियर है? ओके फाइन. ओके, सो 2 मिनट खाली. लास्ट आपके ओपन सिस्टम जो मॉडल अभी यूज हुआ था उसके 7 लेयर्स होते हैं वो बताना है. ओपन ओएसआई मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल विच आर फॉलोज द 7 लेयर्स. एक एप्लीकेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, तीसरा सेशन, चौथा ट्रांसपोर्ट, पांचवा नेटवर्क, छठा डेटा लिंक,